मेरे सारे काम बिल्कुल आखिरी तक पहुंच के रुक जाते हैं महाराज जी, ऐसा क्यों होता है इन परिस्थितियों में? पूर्व पाप। पूर्व पाप हमें असफलता प्रदान करके दुख का अनुभव कराता है। पूर्व पुण्य सफलता प्रदान करके सुख का अनुभव कराता है। अब उन पूर्व पापों को नष्ट करने के लिए तप करो, भजन करो, व्रत रहो। मान लो महीने में 2 व्रत रह जाओ एकादशी के, और खूब नाम जप करो, कुछ स्तोत्र पाठ करो, तीर्थ याटन करो, जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं, तो वो तुम्हारे को सफलता प्रदान करेंगे। नहीं, पाप ही असफलता प्रदान करते हैं। सब कोई सोचता है, सब कोई कामना करता है, लेकिन सबकी कामनाएं थोड़ी पूर्ण होती हैं। और नाम जप करो, भगवान से चित्त जोड़ो, तो हम आपसे सही कहते हैं। आप सोचोगे कि ऐसा हलवा मिले, तो जैसा सोचा वैसे ही हलवा तुम्हें खाने को मिल जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। अब पाप कर्म करो और सोचो कि हमें सुख मिले, तो कैसे मिल सकता है? फिर तो नहीं मिल सकता। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। अगर खूब भजन कर रहे हो तो जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अब भजन नहीं, तपस्या नहीं, व्रत नहीं, साधना नहीं, तो फिर किसके बल से कामनाओं की पूर्ति चाहते हो? कामनाएं करते रहो, दुखी होते रहो, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इन्हीं को प्राप्त होता है जीव। इसीलिए सबसे कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म ही तुम्हें सुख प्रदान करेगा। तुम पैसा कमा सकते हो, तुम नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आत्म शांति नहीं। आत्म शांति तो भजन से मिलेगी। आप गरीब हो लेकिन धर्म से चलते हो, प्रसन्न हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? आप धनी हो, वासनाओं का भूत चढ़ा हुआ है, भोगों में पागल हो, अशांत हो, चिंतित हो, दुखी हो, इससे बड़ा नरक क्या है? तो जो सुख है वो शांति में है। जो शांति है वो परमात्मा स्वरूप है। भगवान का स्वरूप क्या है? शांताकारम। भगवान शांत आकार है ना, तो वो शांति, हम भगवान के अंश है ना, तो हमें शांति चाहिए। भगवान क्या है? आनंद सिंधु सुख राशि। तो हम आनंद चाहते हैं, तो आनंद भोगों में नहीं, भगवान में है। भगवान का नाम जप करो, भगवान के चरित्र सुनो, और बड़े बूढ़ों की सेवा करो। ये बात सब अपने दिमाग में रख लो। जो अपने बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो माता पिता की आराधना करो, वयोवृद्धों की आराधना करो, तप करो, व्रत करो, नाम जप करो, अभी उन्नति होने लगेगी। अब खाते मुर्गा मुर्गी है, करते बेविचार है, नशा करते हो, उन्नति चाहते तो कैसे हो पाएगी? पुण्य है तब तक आनंद ले लो, जहां पुण्य खत्म हो तो नष्ट हो जाओगे। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अगर हमें अर्थ की प्राप्ति चाहिए तो केवल भगवान से चाहिए। हम भगवान के ही आश्रित रहें, किसी व्यक्ति के आश्रित न रहें, और प्रयत्न करें, प्रयास करें, खूब नाम जप करें, भगवत स्तोत्रों का गायन करें, भगवत आराधना करें, और भगवान से धन चाहें तो प्राप्त हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जब तक पाप रहेगा तब तक नहीं प्राप्त होगा। जब आपका पाप क्षय पहले करेगा नाम जप, तब आपको प्राप्ति होगी। केवल कामना करने से धन की प्राप्ति नहीं होगी। देखो, पद की प्राप्ति ध्रुव जी के मन में आई तो जाकर तपस्या की मधुवन में, मथुरा में आकर तब प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ नहीं प्राप्त हो जाता। आपके पास तप हो, आपके पास भजन हो, आपके पास साधना हो, तब आपकी कामना पूर्ण होगी। आप व्रत, नियम, संयम, तपस्या, भजन, इनको स्वीकार करें, कामना करें या न करें, आपको सुख घेर लेगा। और आप ये सब ना करें तो लाख कामना करते रहो, किसी मंदिर में जाके ऐसे पूर्ण होने वाली है क्या? कभी तुक्का लग जाए पुण्य का तो बात अलग की बात है, न कि नहीं ऐसे पूर्ण होने वाली नहीं। बकाया जरूरी है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपने भगवान से प्रार्थना करें और साधन करें, नाम जप करें, व्रत करें, स्तोत्रों का पाठ करें, तो भगवान कृपा करेंगे, हमारी काम